हेलो एवरीवन, दिस इज अजीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS अजीत। आइए इस वीडियो में देखते हैं हम लोग कि हाउ टू कंपाइल द सी प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे वेरियस आपको कंपाइलेशन प्रोसेस मिलेंगे, वेरियस मेथड्स मिलेंगे कि हम सी के किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद हम उसको कैसे कंपाइल कराएंगे और कैसे उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टेंट तक देखा था, कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज़ करके, जो कि आपका एक कीवर्ड है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपाइलेशन ऑफ सी, हाउ टू कंपाइल द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। क्लियर? जैसे कोई सोर्स कोड है, इन ऑर्डर टू राइट एनी कंपाइल द सी प्रोग्राम यू नीड द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास सोर्स कोड है, आपने कोई कोड लिख के रखा हुआ है, तो उसको आप कैसे कंपाइल कराओगे, कैसे आप उसको रन कराओगे? तो पहला मेथड है सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर कोई भी एडिटर आप यूज कर सकते हैं, जैसे नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, गेजेट, etc। ऐसे बहुत सारे आते हैं। वैसे मोस्ट पॉपुलर अगर सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में रन कराना है तो आप नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो भी आप नोटपैड में कोड लिखेंगे उसका एक्सटेंशन डॉट सी से आप सेव करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने एडिशन का किया तो ऐड डॉट सी, इट मीन्स ऐड रिप्रेजेंट्स योर फाइल नेम एंड सी इज योर एक्सटेंशन। इट मीन्स दैट आप नोटपैड पे जो भी आप स्क्रिप्ट लिखोगे, जो भी आप कोड लिखोगे, जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे सी लैंग्वेज का, आप फाइल नेम के साथ डॉट सी एक्सटेंशन ऐड करेंगे, क्योंकि फाइल यू कैन क्रिएट विथ योर एडिटर आर कॉल्ड सोर्स फाइल। ठीक है, एंड फॉर सी दे आर नेम्ड विथ द एक्सटेंशन सी। ठीक है, आप जो सोर्स कोड लिखोगे सी का, उसके साथ फाइल नेम के साथ आप ऐड करोगे डॉट सी को एक्सटेंशन। ठीक है, दूसरा मेथड जो कि सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड है सी कंपाइलर। C compiler will use to compile your source code into executable program. You can use any standard C compiler। जैसे कुछ ऐसे C के कंपाइलर्स आते हैं जिसमें आप एक साथ सोर्स कोड लिख भी सकते हैं, वहीं से कंपाइल भी कर सकते हैं और वहीं पे आउटपुट भी देख सकते हैं, जैसे GNU C, टर्बो C, देव C, etc। ठीक है, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर टर्बो सी है। हम लोग टर्बो सी के बारे में इसमें देखेंगे कि टर्बो सी में कैसे हम सोर्स कोड को लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं और कैसे उसको हम रन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपाइलेशन ट्रांसलेशन टूल, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर और लोडर। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? ये एक ट्रांसलेटर है। व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसलेटर? जैसे मान लीजिए कि दो पर्सन है, एक पर्सन बिलोंग करता है जर्मनी से और दूसरा पर्सन बिलोंग करता है इंडिया से। इंडिया वाला लैंग्वेज, इंडिया का जो पर्सन है वो यूपी से बिलोंग करता है और यूपी का जो लैंग्वेज है वो भोजपुरी या हिंदी है। ठीक है, और जर्मनी का जो पीपल है वो जर्मन बोलता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि यूपी का जो बंदा है वो जर्मन के बंदे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके? ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी के लिए आता है ट्रांसलेटर की इमीडिएटर की नीड होती है, जो दोनों लैंग्वेज की प्रॉपर्टी जानता हो, जर्मन भी जानता हो और हिंदी भी जानता हो, तब तो कम्युनिकेट करके जर्मन भाषा को हिंदी में कन्वर्ट करेगा और हिंदी भाषा को जर्मन में कन्वर्ट करेगा। तो उसी तरीके से कंपाइलर, कंपाइलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है। वो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज जो सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पे बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं? बाइनरी। ठीक है, जो कि किस फॉर्मेट में होता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाइलर गेट सेव्ड इन द फाइल, सो फाइल डू नॉट नीड टू कंपाइल अगेन एंड अगेन। एक बार आप सोर्स कोड को कंपाइल कर दिए, अगर वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया तो आपको नीड नहीं है बार बार उसको कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और होता है कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करता है? होल प्रोग्राम एक साथ कंपाइल करता है, वन गो। ठीक है, कंपाइलर का रोल यही है कि इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज, वाइस वर्सा। ठीक है, और इसका एक प्रॉपर्टी ये भी है कि कंपाइलर में जितने भी स्क्रिप्ट
मतलब कि सोर्स कोड अगर बल्क में दिए गए हैं, उस बल्क वाले कोड को एक साथ कंपाइल करता है। मतलब कंपाइलर का मतलब ये होता है टू कंबाइन। जैसे कोई बुक है, बुक का पूरा चैप्टर 20 पेज का है, 20 पेज को एक साथ पढ़ के उसका समरी बता देना। जैसे कोई टीचर 20 पेज पढ़ा, उसका समरी बता दिया, तो दैट इज द यूज ऑफ कंपाइलर। ठीक है, मतलब एक साथ जैसे पूरी स्क्रिप्ट दिया हुआ है, ये लाइन्स लिखे हुए हैं इस तरीके से, अगर किसी भी लाइन में एरर्स हैं तो एक साथ बता देगा कि लाइन 1, लाइन 3 एंड लाइन 5 में एरर है। आप इसको एरर्स को एरर फ्री करिए, डिबग करिए, तब आप इसको रन करा पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द रोल ऑफ कंपाइलर। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज आल्सो अ ट्रांसलेटर। ये भी कन्वर्ट करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। ठीक है, जैसे कोई टीचर है, किसी स्टूडेंट को समझा रहा है, ठीक है, एक लाइन पढ़ा और उसका मीनिंग बता दिया, एक लाइन पढ़ा उसका मीनिंग बता दिया। इस तरीके से देखिए आप प्रोग्राम में, जैसे ये सोर्स कोड लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इस लाइन में एरर है तो ये रन कर जाएगा, ये रन कर जाएगा। अगर इस लाइन में एरर है तो पहले बताएगा कि ये इस लाइन में एरर है और इस लाइन में, आप इसको डिबग करेंगे तब वो नेक्स्ट आगे बताएगा कि नेक्स्ट किस लाइन में एरर है। इट मीन्स ये हायरार्की पे वर्क करता है। इस लाइन में एरर है तो इसको आप डिबग करिए, तो फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो सेकंड एरर बताएगा कि इस लाइन में एरर है। मतलब वन बाय वन ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है हाई लेवल को लो लेवल में और लो लेवल को हाई लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है असेंबलर। ये भी एक प्रकार का ट्रांसलेटर ही है, जो कि असेंबली और मशीन लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। असेंबली भी एक लैंग्वेज, जैसे अभी आपका हाई लेवल लैंग्वेज चल रहा है, तो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज चलता था। तो असेंबली लैंग्वेज के कुछ कोड्स होते थे, जैसे कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कीवर्ड का यूज करते थे, वो ऐड करता था। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करना और लो लेवल को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इट इज आल्सो टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, जिसको असेंबलर बोलते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है असेंबली कोड टू मशीन कोड। ठीक है, तो ये आपके 3 ट्रांसलेटर है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ लिंकर एंड लोडर। ठीक है, लिंकर का क्या है, लिंकर क्या करता है, अ लिंकर इज ए प्रोग्राम दैट कंबाइंस ऑब्जेक्ट कोड टू फॉर्म ए एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। इट लिंक्स द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल विथ लाइब्रेरी फंक्शन एंड मेक एग्जीक्यूटेबल। इट मीन्स लिंकर का काम ये है कि अगर आपने एक प्रोग्राम को लिख दिया, वो सारे प्रोग्राम्स को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है कंपाइल करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद, और लिंकर का काम क्या है, ये ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में बनाता है। ठीक है, लिंकर का काम यही है कि अगर वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया तो उसको कंबाइन करके क्या करता है, उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में बनाता है, तब जाके आप आउटपुट देख पाते हैं विद द लाइब्रेरी फंक्शन एंड मेक एग्जीक्यूटेबल। क्लियर? नेक्स्ट है आपका लोडर। लोडर क्या करता है, लोडर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी दैट कॉपीज प्रोग्राम फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यहां पे बात हो रही है रैम की। ठीक है, ये टोटल लोडर डिपेंडेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक पार्ट है, एक यूटिलिटी है, जो क्या करता है, सारे प्रोग्राम्स को स्टोरेज में कॉपी करता है, मेन मेमोरी में कॉपी करता है, रैम में। ठीक है, फिर वेयर दे कैन बी एग्जीक्यूटेड, जब वो रैम में कॉपी होता है तब जाके वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज टू लोड द प्रोग्राम। ठीक है, ये तो पता ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जहां पे आप टर्बो सी जैसे कंपाइलेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, कंपाइल किए, इंटरप्रेट किए, लिंकर का काम है और लोडर का काम है। लिंक क्या करता है, वो कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट कोड को, और लोडर क्या करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन मेमोरी में एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लोड करके आपको स्टोर करके दिखाता है कि ये आपका आउटपुट है और आपका ये स्क्रिप्ट लिखा है। क्लियर? हाँ, देखिए मैंने बताया था कि सबसे मोस्ट पॉपुलर जो विंडोज में आइडियली यूज होता है, आईडीई यूज होता है, वो होता है आपका टर्बो सी। इसलिए मैंने टर्बो सी का एक इंटरफेस का शॉर्टकट कीज बना के रखा है। जैसे F2 अगर आप प्रेस करते हैं टर्बो सी में, तो उससे सोर्स कोड आपका सेव होता है। ठीक है, तो सी का जो एक्सटेंशन होता है डॉट सी होता है। क्लियर?
अगर 2 बार कॉन्टिन्यूअस आपने प्रेस कर दिया तो सोर्स कोड का बैकअप बन जाता है। ठीक, अल्ट प्लस F9 से कंपाइल होता है, ये ध्यान रहे, और ओनली F9 से उसका exe फाइल बनाते हैं। .exe फाइल मतलब आप कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर, ये सब मैं सारी चीजें वीडियोस में मैं अपडेट करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। कंट्रोल प्लस F9 से क्या होता है, कंपाइल भी होता है, रन भी होता है, कंपाइल भी होता है, रन भी होता है। और अल्ट प्लस F9 से क्या होता है, लास्ट आउटपुट को आप देख सकते हैं। ये सिंपल सा कुछ शॉर्टकट है जिसका हम लोग यूज टर्बो सी में करेंगे। बेसिकली ये यूनिवर्सल भी कह सकते हैं कि जितने भी IDE आते हैं उसका यूज करके ये सब हम लोग टास्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं एक सिंपल सा मैं बता देता हूं एग्जांपल। ठीक है, जैसे ट्रांसलेटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसलेटर है। ठीक है, अगर कलर नहीं आ रहा है तो मैं ये कलर ले लेता हूं। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, 1, 2 और 3। एक होता है आपका इंटरप्रेटर, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन। और एक होता है कंपाइलर, ये होल ये क्या करता है, होल प्रोग्राम वन को मतलब एक साथ कंपाइल करता है। और असेंबलर क्या करता है, ये पहले यूज हुआ करता था, मैं बता दे रहा हूं इसके बारे में भी। ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था लो लेवल में, असेंबली लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करता था लो लेवल में।